से चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की एक्सरसाइज 13.1 से क्वेश्चन नंबर 4 करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है हमको, ध्यान से समझिएगा। अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर, एक क्यूबिकल ब्लॉक है जिसकी साइड 7 सेंटीमीटर है, इज सरमाउंटेड बाई अ हेमिस्फीयर, एक हेमिस्फीयर यानी अर्धगोले के नीचे एक घन रखा हुआ है, घन के आकार का एक ब्लॉक रखा हुआ है। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर, उस अर्धगोले का सबसे बड़ा डायमीटर यानी कि व्यास क्या होगा या क्या है हमारे पास। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, और उस सॉलिड का सरफेस एरिया फाइंड करना है। जैसा कि आपको क्वेश्चन में दिया गया है उसके अकॉर्डिंग हम बात करें तो एक क्यूबिकल पार्ट हमारे लिए दे रखा है, एक ब्लॉक दे रखा है, ये क्यूबिकल शेप में है। क्यूबिकल मतलब ऑल साइड्स ऑल एजेस आर इक्वल, ठीक है। 7 सेंटीमीटर दे रखे हैं। अब इसके ऊपर मैक्सिमम डायमीटर का जो भी अपना वो रखा जाएगा हेमिस्फीयर, उसका डायमीटर भी 7 सेंटीमीटर होगा, ये आप ध्यान रखिए, ठीक है ना। अगर डायमीटर 7 सेंटीमीटर है तो उसकी रेडियस 7/2 सेंटीमीटर यानी कि 3.5 सेंटीमीटर होगी, ये बात आप ध्यान रखें, ठीक है। क्वेश्चन देख लेते हैं और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या है वो हम लिख लेते हैं। क्वेश्चन में जो दे रखा है वो हम लिख लेते हैं। देखिए सर, जो हमको क्वेश्चन में गिवन कर रखा है वो हमने नोट डाउन कर लिया है। द एज ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक इज 7 सेंटीमीटर, द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल होगा एज ऑफ क्यूब, जो एज होगी उस क्यूब की उसके बराबर होगा। और यानी कि एज ऑफ क्यूब कितना दे रखा है अपने लिए 7 सेंटीमीटर, तो डायमीटर कितना होगा 7 सेंटीमीटर। हम इस प्रकार कह सकते हैं कि रेडियस होगी 7/2 सेंटीमीटर, या फिर बोल सकते हैं 3.5 सेंटीमीटर, क्योंकि रेडियस जो होती है वो डायमीटर का हाफ होती है। ओके सर, अब इससे आगे इसने पूछा है सॉलिड का एरिया, इस टोटल जो सॉलिड है उसका एरिया, ठीक है ना। इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर भी रखा हुआ है, तो यहाँ पर एरिया निकालने के लिए हम जानते हैं कि अगर मैं क्यूब का एरिया निकाल लूँ और हेमिस्फीयर का एरिया निकाल लूँ, लेकिन उसमें से ये जो सर्किल वाला पार्ट है जहाँ पर जिस जगह पर जितनी जगह उसने घेर रखी है या कवर कर रखी है, उस जगह का जो एरिया है यानी कि वो पार्ट ऑफ सर्किल है वो मैं माइनस कर दूंगा, ठीक है सर। ओके, ठीक है सर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इज इक्वल होगा सरफेस एरिया ऑफ क्यूब एंड CSA ऑफ हेमिस्फीयर, एंड माइनस करना पड़ेगा एरिया ऑफ सर्किल, वृत्त का एरिया माइनस कर देना पड़ेगा किन दोनों के ऐड में से, क्यूब यानी घन के एरिया में से और हेमिस्फीयर यानी कि अर्ध गोले के एरिया में से। देखिए सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता है 6 इंटू साइड का स्क्वायर, 6 इंटू साइड स्क्वायर। ओके सर, CSA ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2πr², एरिया ऑफ सर्किल होता है πr²। यहाँ से हमें दिख रहा है कि 6 इंटू साइड स्क्वायर, अभी एज इट इज लिखें, 2πr² में से केवल πr² गए तो आपके ओनली πr² बचे। अब हमें वैल्यूज दे रखी हैं, हम वैल्यूज को पुट कर लेते हैं। 6 इंटू साइड की वैल्यू कितनी दे रखी है 7 सेंटीमीटर, तो 7 का स्क्वायर प्लस पाई की वैल्यू 22/7 लेकर चलनी है, इंटू आर की वैल्यू दो तरीके से लिख सकते हो, 3.5 करके लिख सकते हो या 7/2 लिख सकते हो, ठीक है। ईजी वे के लिए 7/2 लिख लेना। देखिए सर 7 से 7 कैंसिलेशन हो गया, 2 से ये हो गया 11 टाइम्स 11 7 जा हो गया आपका 77 और नीचे बचा आपका 2। अब देखिए सर यहाँ पर 6 इंटू 7 7 जा 49, जब हम 49 का 6 से इंटू करेंगे तो हमें 294 मिलेगा, प्लस इसका इसमें डिवाइड देंगे तो 38.5 टाइम्स जाएगा, ठीक है सर। इन दोनों को जब मैं ऐड करता हूं तो मुझे मिलता है 332.5। और जैसा हम पीछे पढ़ चुके हैं कि यूनिट जो भी दे रखी होती हैं और एरिया फाइंड करने के लिए पावर 2 रखते हैं, हैंस हम कह सकते हैं सरफेस एरिया, हैंस सरफेस एरिया, हैंस हम कह सकते हैं सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इज इक्वल 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आ गया आंसर यानी कि सॉल्व्ड, ठीक है। इसमें सर हमें जो किया है वो मेन चीज़ ये है कि आप फिगर देखिए, फिगर में देखकर आइडिया लगा सकते हो आप कि इसमें एक क्यूब दे रखा है और एक हेमिस्फीयर दे रखा है, तो इतना आइडिया लग गया कि इसमें क्यूब और हेमिस्फीयर दोनों का एरिया आपस में ऐड होगा। बट क्या हुआ है कि जब वो उसके ऊपर
माउंट किया गया है, हेमिस्फीयर को रखा गया है, तो वो जितने सर्किल उसका है उतनी जगह को हटा दिया गया है, काट दिया गया है, ठीक है। अदरवाइज अगर हम उसको नहीं काटेंगे तो यहाँ पर दो सरफेस बन जाएंगी, एक हेमिस्फीयर की और एक आपके क्यूब की। इस वजह से उसको माइनस कर दिया गया है और माइनस कर दिया जाता भी है। समझ में आया हो तो थैंक यू।